मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए जिले के उद्घाटन के लिए मनेंद्रगढ़ और सक्ती के लिए बिलासपुर से रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर इस दौरान टिप्पणी की और कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और आरएसएस के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल सीखने आते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने नकल करके अपनाया है। सीएम ने बीजेपी पर इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब ढलान पर है। चर्चा के दौरान ईडी, आईटी, सीबीआई के छापों को लेकर भी उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पाकिस्तान क्रिकेट की तरह है, जैसे पाकिस्तान में 2 एम्पायर कभी खेला करते थे, उसके बाद नेशनल एम्पायर नियुक्त किया जाने लगा, उसी तरह भाजपा अकेले नहीं लड़ती, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसियों को साथ में लेकर लड़ती है। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह सीटें जीतने के सवाल पर कहा कि संकट जितना बढ़ेगा सफलता उतनी अधिक होगी। सीएम बघेल ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को उतारने के सवाल पर कहा कि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस संदर्भ में आला कमान निर्णय लेगा। प्रदेश में उनके इस कार्यकाल में 36 जिले बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक उन्होंने 6 नए जिले बना लिए हैं। जरूरतमंद और व्यवस्थाओं के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान शहर विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के अलावा बड़ी संख्या में सत्ता और संगठन से जुड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोरोना काल में भी जब हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया, वो गाइडलाइन दूसरे दिन केंद्र सरकार का जारी हुआ। फिर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना लागू किए, तब भारत सरकार ने कहा कि गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी, और अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी गोबर खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। धान से इथेनॉल बनाने की बात हमने की, अब वो चावल तक अटके हुए हैं। धान में हर साल उसको परमिशन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी झिझक है। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, केंद्र सरकार भी करे कि हम लोग भी अपग्रेड करेंगे स्कूलों को। सारी चीज़ तो नकल करते जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चल दे। संयुक्त मोर्चा की समर्थन करते हैं क्या? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, सभी दल एक साथ होना, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान तय करती है ऐसे मामलों में। अब वो क्या परिस्थिति बनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी। बिना जांच की हो रही है, उसके लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जांच की व्यवस्था है, उसमें लिटमस पेपर भी है और लेक्टोमीटर भी है। जैसे दूध को लेक्टोमीटर से नापते हैं ना, उसी प्रकार से पानी मिला है कि नहीं मिला है, वो मीटर है उसमें, जिसमें दोनों चीज़ है, क्वालिटी है। आपने गौठान और बाकी जगह मैं तो लगा जब से सुना हूँ तब से बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स संभव है कि आप भाजपा से निपट लेंगे, लेकिन ईडी, आईडी से उनके हथियारों से कैसे निपटेंगे? वो पाकिस्तान के बारे में एक बार कहा जाता था ना कि 2 एम्पायर भी वो खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से। बिलासपुर तो अब फिर उसके बाद से इंटरनेशनल एम्पायर नियुक्त करना शुरू हुए। तो वैसी भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, सारे सेंट्रल एजेंसी लड़ती है। तो ईडी, आईडी के बाद 74 प्लस रहेंगे या कुछ नुकसान? चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? देखो, संकट जितना बड़ा रहेगा सफलता उतनी अधिक होती है। सीएम साहब, बिलासपुर अपराधगढ़ बनते जा रहे हैं। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।